का ज्योमेट्री प्रश्नावली 6.3 13वां प्रॉब्लम। देखो, ज्योमेट्री में एक बात हमेशा याद रखना, जैसे दिया हुआ है AB बराबर CD साबित करने के लिए, तो क्या जरूरी है जो हम लोग AB बराबर CD साबित करें तब AB बराबर CD होगा? नहीं है जरूरी। क्यों? क्योंकि यह तो एक इक्वेशन है जिसमें तिरछा गुना हुआ है। तिरछा गुना का अर्थ हुआ A का गुना हुआ है B से और C का गुना D से, बीच में दे दो बराबर। देखो तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ज्योमेट्री में ये हमेशा याद रखना है, अगर इस टाइप की बात हो तो इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे और इतना साबित कर देंगे, तो इसका मतलब ये साबित हुआ तो ये बराबर तो ये हो ही जाएगा, AB बराबर CD। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मान लो उलट दो तो ऐसे भी साबित कर सकते हैं। B को रहने दो, B को यहाँ लाओ, हटाए A को, तिरछा गुना में आएगा AB, यहाँ D लाए तो C बच गया, इतना आ गया। इसका अर्थ है इतना बराबर इतना साबित करेंगे तो इतना बराबर इतना साबित हो गया। तो इन चीजों को याद रखना है। इसमें सेम कहानी है। इसमें दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है। ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ABC यानी ABC ये कोण बराबर है कोण BAC के इस कोण के बराबर। इसका अर्थ हुआ ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है ना। तो हमें साबित क्या करना है, CA का होल स्क्वायर बराबर CD इंटू CD। इसमें दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC बराबर अल्फा हम लोग मान लिए हैं, तो कोष्ठ में लिखेंगे माना। तो हमें साबित क्या करना है, साबित करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। प्रूफ। चलो ध्यान से देखो, ये साबित करना है, इसका अर्थ अभी तुरंत बतलाए हैं। ये हो गया CA स्क्वायर यानी CA गुने CA बराबर CB गुने CD। अब इसमें एक CA को रहने दो,
CA। इसमें या तो CB को नीचे लाओ या CD को। मान लो CB को नीचे लाते हैं तो CB बराबर बच गया आगे में CD, ये CA चला आया, तिरछा गुना करके यही बात हो गई। तो ये CA बटा CB यानी CA बटा CB, ये बड़े त्रिभुज की बात है, समझ रहे हो ना। बराबर CD बटा CA, CD बटा CA यानी हम लोग त्रिभुज ABC का दो भुजा CA और CB ये दिखाई दे रहा है, दोनों का अनुपात बराबर CD बटा CA यानी त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को समरूप कर दो तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान हो जाएगा। इसी तर्ज पर ये निकल जाएगा। तो समरूप करने के लिए क्या करना होगा, तो एक कोण दोनों में मिल रहा है, मान करके चलो ये कोण हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये हो गया अल्फा। तो ये कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण मान लिए कोण B थीटा है, कोण A अल्फा है, कोण C यानी त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। और कोण A दिया हुआ है अल्फा, कोण B दिया हुआ है थीटा माने हैं, प्लस कोण C निकालना है 180 डिग्री, इसीलिए कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा जोड़ थीटा, इतना होगा। ये कोण C हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा जोड़ थीटा। इतनी बात को समझा। तो ये तो त्रिभुज ABC में पहला कोण A अल्फा, दूसरा बीटा, तो तीसरा 180 डिग्री माइनस अल्फा जोड़ थीटा। अब इस त्रिभुज की बात करो तो त्रिभुज ADC में एक कोण है अल्फा, है ना, दूसरा कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण, तीनों का योग पहले 180 डिग्री करो और तब ये कोण निकाल लो। त्रिभुज ADC में ये कोण अब त्रिभुज ADC में त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो ADC में कोण ADC यानी ये कोण ADC प्लस कोण C प्लस कोण, ये कोण को क्या कहेंगे, कोण CAD बराबर 180 डिग्री होगा। अब मान बैठाओ कोण ADC कितना है, ADC अल्फा जोड़ कोण C कितना है, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा जोड़ थीटा प्लस कोण CAD बराबर 180 डिग्री। समझ रहा है ना। अब ये निकाल रहे हैं और CAD निकालना है, CAD यानी ये कोण CAD बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस ये अल्फा प्लस अल्फा बराबर के आगे जाएगा तो माइनस अल्फा, प्लस 180 बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 180। इसके बाद आ जाओ ये
माइनस अल्फा प्लस थीटा बराबर के आगे जाएगा तो प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा। CAD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो इक्वेशन है ना, समझ गया न इसको? तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, 180 कट गया, बराबर बच गया अल्फा प्लस थीटा। एक 180 डिग्री एक कोण हो गया ADC अल्फा, दूसरा हो गया 180 डिग्री में, ये भी ठीक ही है, प्लस CAD, तीनों को जोड़ करके 180। तो CAD रहने दिए हैं 180, ये इसमें गया तो माइनस 180, अल्फा गया आगे तो माइनस अल्फा, ये माइनस वाला टर्म आगे गया तो प्लस वाला टर्म यानी अल्फा प्लस थीटा। थीटा माइनस होगा उसको तोड़िएगा तो हाँ माइनस अल्फा, तो पोस्टे को आगे ले गए तो इसको x मान लो, तो माइनस x जाएगा तो प्लस x, तो वो प्लस में आ गया ना। लेकिन अल्फा प्लस थीटा CAD तो कोण मिलेगा नहीं, ये कोण नहीं भी निकालेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। अल्फा एक अल्फा से मिल गया, थीटा। सीधे प्रूफ पर आओ। इसको डेल्टा मान लो, ठीक है? इस कोण से फिलहाल हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कोण तो है छोटा त्रिभुज ADC का ये कोण, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में दोनों में तुलना करो तो त्रिभुज ABC का कोण A अल्फा है, यानी कोण BAC। दूसरे त्रिभुज में कौन सा कोण अल्फा है? तो त्रिभुज ADC का कोण ये यानी कोण ADC बराबर अल्फा, दोनों का एक एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा कोण लो, त्रिभुज ABC का कोण C, त्रिभुज ADC देखो तो ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों में कॉमन है ये कोण, तो कोण C बराबर कोण C लिख सकते हैं बराबर डेल्टा। जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा तीसरे के बराबर होता ही है ना, ऐसी बात। तो बड़े त्रिभुज का एक कोण है अल्फा, दूसरा थीटा, तीसरा डेल्टा। छोटे त्रिभुज में एक कोण अल्फा हो गया, ये कोण डेल्टा, तो ये कोण थीटा होगा ना, छोटा थीटा होगा। इसीलिए कोण B, बड़े त्रिभुज का कोण B छोटे त्रिभुज के किस कोण के बराबर है? कोण BAC बराबर थीटा। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC एंगल यानी एंगल समरूपता के सिद्धांत A से दोनों समरूप हुआ।
ए से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। कितना होगा, यहाँ तक समझा? और दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। ये पंक्ति लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए अब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान करो तो चलो त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर त्रिभुज ADC में कोण ADC के बराबर BAC अल्फा, अल्फा के सामने वाली भुजा BC है तो ये लिख सकते हैं BC अनुपात यानी बट्टा ADC इस अल्फा के सामने देखो AC है ना जी, तो AC। अब दूसरा कोण लो, कोण C, तो बड़ा त्रिभुज ABC में कोण C के सामने बड़ा त्रिभुज में AB भुजा है तो AB बटा, अब छोटे त्रिभुज में डेल्टा के सामने की भुजा AD है तो बटा AD बराबर तीसरा कोण B बड़े त्रिभुज ABC में कोण B के सामने देखो AC है ना, तो AC बटा छोटे त्रिभुज में ये कोण B इसके बराबर DAC यानी ये कोण, इस कोण के सामने में खड़ा हो जाओ तो ये DC नजर आता है तो बटा DC कितना होगा? तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है और BC, इसमें BC के बदले CB लिखा है तो BC बोलो या CB, तो BC को हम CB लिखने जा रहे हैं तो CB बटा AC को CA लिखा है तो AC को हम भी CA लिख रहे हैं बराबर AB, तो AB बटा AD बराबर AC को इसमें CA लिखा है तो CA बटा DC को CD लिखा है तो CD। इतना प्राप्त हुआ समरूप होने के कारण। तो अब देखो साबित करने में क्या है, CA का होल स्क्वायर CA इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसका काम है वही, यानी CB बटा CA बराबर CA बटा CD। तिरछा गुना करेंगे CB गुने CD बराबर CA गुने CA। इसको बराबर के पहले लाओ तो ये हो गया CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD समझा? तो समरूपता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हो, घुमा फिरा करके दो त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे, समरूपता के जो सिद्धांत है उसी को अपनाओ। इसके बाद सोचो जो कौन कौन के अनुसार होगा, ए के अनुसार की एस के अनुसार की AS A के अनुसार, ये सब खोजने पर तुरंत पता चल जाता है। तो उस पार्ट में इतना ही प्रोग्राम।